हाय, मैं डॉक्टर अनिल खरे, एक न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट। मैं दुबई में बेस्ड हूँ और दुनिया के बहुत सारी जगहों पे हमारी ऑफिसेस हैं, जैसे लंदन में, इंडिया में, बहरीन में, अबू धाबी, यूएई, ओमान और बहुत सारी जगहों पर हमारी ऑफिसेस हैं। आज हम आपसे बात करेंगे बहुत सारी नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के बारे में बात करेंगे। आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में ऐसी-ऐसी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि आपको देखकर आपका दिल खुश हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं नंबर 1। नंबर 1 क्या होता है? नंबर 1 का न्यूमरोलॉजी में बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे कि नंबर 1 को सन कहा जाता है, ठीक? और इनको ये 2 सन जो होते हैं, ये लीडर होते हैं, इनको किंग भी कहा जाता है। तो इनको बहुत सारी चीज़ें, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख को है या 10 तारीख को है या 19 तारीख को है या 28 तारीख को, किसी भी महीने में आपका जन्म हुआ है, इसका मतलब आप जो है, आपका बर्थ डेट जो है वो 1 है। अब इसमें क्या ख़ास बात होती है? नंबर 1 की पर्सनैलिटी जो होती है वो कैसी होती है? एम्बिशियस होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये कॉन्फिडेंट होते हैं। इसके अतिरिक्त इनके पास लीडरशिप की क्वालिटी होती है, एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी होती है, इनोवेटिव होते हैं, ये हर जगह नई चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, सेल्फ डिस्कवरी इनके पास होता है और इनके पास जो सबसे अच्छी बात है, करेज टू लीड होता है। ये कहीं पर भी किसी भी चीज़ को ये लीड करेंगे। हमारे अगर आप दुनिया के बहुत सारे नामी गिरामी हस्तियों को आप देखेंगे, तो उनका जन्म 19 तारीख को हुआ है या 28 तारीख को हुआ है या 1 को हुआ है या 10 को हुआ है, ठीक है? तो ये होती है नंबर 1 की ख़ास बातें, ठीक? अब हम आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 को कहा जाता है चंद्रमा, एक रानी कहा जाता है, द क्वीन कहा जाता है। ये पीस मेकर होते हैं। ये काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत देखने में सुंदर होते हैं, ठीक है? इनकी पर्सनैलिटी होती है, बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिप्लोमैटिक होते हैं। इनका इनका जो रोल जो है, अगर ये बिज़नेस में है या जॉब में है, तो कोलैबोरेटिव रोल्स होता है इनका, सपोर्टिंग रोल्स में बहुत आगे होते हैं। ये हार्मनी को बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं। इनका बिहेवियर बड़ा बैलेंस होता है, नर्चरिंग रिलेशनशिप होता है, फॉर्मिंग कनेक्शंस होते हैं। तो ये नंबर 2 के जो लोग होते हैं, जिनका जन्म 2 तारीख को हो, 11 तारीख को हो, 20 तारीख को हो या 29 तारीख को हो, ये जो नंबर 2 को गवर्न करते हैं। ये दोस्त बहुत जल्दी बना लेते हैं और तुरंत बना लेते हैं, ठीक है? इनको ये शांत स्वभाव के भी होते हैं और देखने में खूबसूरत होते हैं, ठीक? अब चलिए बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3, जिसको बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है, नंबर 3। अगर आपका जन्म 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है, 21 तारीख को हुआ है या 30 तारीख को, किसी भी महीने में हुआ है, तो आपका बर्थ नंबर 3 होता है। इसको जुपिटर कहते हैं और इसको काउंसलर भी कहते हैं। इनका ये बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही क्रिएटिव होती है, बहुत सोशल होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, आर्टिस्टिक रोल में होते हैं, क्रिएटिव फील्ड्स में होते हैं, राइटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन का बहुत अच्छा होता है और शेयरिंग क्रिएटिव गिफ्ट्स, इनका इस टाइप का इनका कैरेक्टर होता है। अगर आप किसी भी कंसल्टेंट को देखिए, कोई भी जो मोटिवेशनल स्पीकर है, नॉर्मली आप देखेंगे कि उनका जन्म 3 तारीख को या 12 तारीख को या 21 तारीख को या 30 तारीख को होता है। ये बहुत ही क्रिएटिव होते हैं और देवताओं के जो राजा होते हैं, जुपिटर, उनसे ये गवर्न होते हैं। नंबर 4, राहु, इनको डेयरडेविल भी कहा जाता है। ये बिल्डर होते हैं, इनके साथ बहुत ख़ास बात होती है। लोग राहु से बहुत भय खाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इनकी पर्सनैलिटी होती है प्रैक्टिकल, रिलायबल, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होते हैं, स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में ये रहना चाहते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, डिटेल ओरिएंटेड होते हैं और उसके बाद स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इनके पास होती है बहुत ज़्यादा। तो कोई भी व्यक्ति जो 4 तारीख का जिसका जन्म हुआ है या 13 तारीख को हुआ है या 22 तारीख को हुआ है या 31 तारीख को हुआ है, वो 4 नंबर, उनका बर्थ डेट 4 होता है और वो राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। इनको डेयरडेविल भी कहा जाता है, ठीक? आप पहुँचते हैं नंबर 5। ओह वाओ! नंबर 5, मर्करी, द प्रिंस। ये बहुत एक्सप्लोरर होते हैं।
इनकी खास पर्सनालिटी होती है। अगर आप लोशु ग्रिड में देखें तो सबसे ज़्यादा महत्व जो होता है वो नंबर 5 का होता है। क्यों? क्योंकि ये मिडिल ऑफ द लोशु ग्रिड में होते हैं। इनकी दूरी 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 7 से 8 से एकदम इक्वल होती है। इनकी पर्सनालिटी बहुत ही एडॉप्टेबल होती है, हाईली बैलेंस्ड होते हैं, डायनामिक रोल में अपने आप को फिट पाते हैं, ट्रैवल बहुत करते हैं, जर्नलिस्ट टाइप के होते हैं। इनके लाइफ पाथ अगर देखें तो फ्रीडम ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लर्निंग नई नई चीज़ों को जानने की वो करते हैं, कोशिश करते हैं, डाइवर्स एक्सपीरियंस इनके पास होता है। तो अगर किसी का जन्मदिन 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को होता है तो इसका मतलब कि वो मरकरी है, द प्रिंस है, एक्सप्लोरर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है लोशु ग्रिड में। नंबर 6 पे आते हैं। नंबर 6 वीनस का होता है। कहते हैं पूरा दुनिया आज वीनस की वजह से चल रही है। ये काउंसलर होते हैं, ये नर्चरर्स भी होते हैं। इनकी पर्सनालिटी कैसी हो? बहुत केयरिंग होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नर्चरिंग क्वालिटी इनके अंदर होती है, सपोर्टिव रोल में बहुत अच्छा वो करते हैं। डॉक्टर होते हैं या हीलर होते हैं, कम्युनिटी सर्विस में इनका बहुत रोल होता है, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, रिलेशनशिप में बहुत अच्छे होते हैं, लग्जरी होता है। तो जितने भी लग्जरी की चीज़ें, लग्जरी का मतलब जैसे बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और बहुत सारी चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ें, ये नंबर 6 को डिनोट करता है। तो नंबर 6 के ये वीनस होते हैं, काउंसलर होते हैं। तो इनके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी। अब नंबर 7 पे आता है। नंबर 7 केतु, द शैडो इनको कहा जाता है। ये सीकर होते हैं, इनका हाफ बॉडी होता है, इनके पास सर नहीं होता है। अगर आप देखें तो राहु का आधा शरीर होता है और केतु का आधा शरीर होता है। नंबर 7 को केतु कहा जाता है, द शैडो भी इनको कहा जाता है। इनकी पर्सनालिटी ये बहुत विजडम वाली पर्सनालिटी होती है, एनालिटिकल होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, रिसर्च में बहुत इनका ध्यान जाता है, साइंटिस्ट होते हैं, ऑकल्ट साइंस में इनका बहुत ध्यान होता है, स्पिरिचुअल सीकर होते हैं, डीप थिंकिंग वाले होते हैं और बहुत सबसे बड़ी बात कि ड्रॉन टू मिस्टीरियस नॉलेज भी इनके पास होता है। ठीक, तो आप अगर देखें तो आपको आश्चर्य होगा, एमिरेट्स एयरलाइन जिसका नंबर 7, जापान का नंबर 7 और जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, सैमसंग का नंबर 7, अगर किसी का जन्म 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को हुआ है तो वो केतु, द शैडो, हाफ बॉडी, द सीकर होते हैं। नंबर 8 सैटर्न, द जस्टिस, द पावर हाउस, ये नंबर 8 को शनि भी कहा जाता है। ठीक है, ये शनि का नंबर होता है। लोग शनि से बहुत डरते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब शनि को डरने की जगह आपको समझने की ज़रूरत है। पर्सनालिटी कैसे होती है? एम्बिशियस होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, ऑथोरिटेटिव होते हैं, लीडरशिप की क्वालिटी होती है, पावर को एंजॉय करते हैं, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा साउंड होते हैं, फाइनेंशियल शार्पनेस इनके अंदर होती है, सक्सेस को फोकस करते हैं, नेचुरल लीडर, ऑर्गेनाइजर होते हैं, वैल्यू, रिस्पेक्ट एंड रिकग्निशन होते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को मिला के जो क्वालिटी होती है वो सब शनि के अंदर आती है। तो नंबर 8 क्या हो गया? नंबर 8 जिसका जन्म 8 तारीख को होता है, 17 तारीख को होता है या 26 तारीख को होता है, वो नंबर 8 से गवर्न होते हैं। अब आते हैं हम नंबर 9 पर। नंबर 9 मार्स का होता है, द कमांडर इन चीफ इनको कहा जाता है। इनकी जिसका जन्म 9 तारीख को, 18 तारीख को और 27 तारीख को होता है किसी भी महीने में, वो मार्स से डिनोट होते हैं। मार्स इनको द कमांडर इन चीफ कहा जाता है। इनकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी होती है, जनरस होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज में बहुत पाए जाते हैं, यूनिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, स्पिरिचुअल एडवाइज़र भी होते हैं, सेल्फलेसनेस होता है इनके अंदर, डिजायर टू सर्व ह्यूमैनिटी होता है, इंस्पायर्ड बाई आर्ट एंड कल्चर होते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। अगर आपके न्यूमरो स्कोप में 9 नहीं है तो इस बात के लिए आप तैयार रहिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी। एक बात और बताना चाहेंगे, जो भी बच्चे 2000 या उसके बाद पैदा हुए हैं उनके पास 1 और 9 की कमी है, ज़्यादातर 9 की कमी है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमारे किसी वीडियो को देखिएगा जिसमें हमने बताया है कि 9 का उपचार कैसे करें अपने बच्चों के लिए। ठीक, तो हमने अभी तक बताया आपको 1 से लेकर 9 तक के बारे में। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम है समझने में तो आप हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।